अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं तो आप क्या कहेंगे? मोस्ट लाइकली आप अपना नाम कहेंगे या अपना प्रोफेशन या ऐसा ही कुछ। लेकिन क्या आपने कभी टाइम लेके ये सोचा है कि आप सच में कौन हैं? आपकी पहचान क्या है? शायद नहीं, आपने नहीं सोचा है। दुनिया के कई सारे फिलोसफर्स हजारों लाखों साल से इसी पहेली को सुलझाते आ रहे हैं। मुझे शर्म आती है ये कहने में कि वैज्ञानिकों के पास भी अभी तक इसका कोई सफिशिएंट जवाब नहीं है, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे ऋषियों के पास था एक ऐसी सच्चाई जिसका अगर आपको एहसास हो जाए तो आप अपने आप को एक असहाय विकसित वानर की तरह देखना छोड़ देंगे। इंसानी कमजोरियों से आप ऊपर उठ जाएंगे, दुनिया के किसी भी चीज को कंट्रोल कर पाएंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस जीवन और मृत्यु के बंधन से आजाद हो जाएंगे। उस सच्चाई का नाम है ब्रह्म ज्ञान या वेदांत फिलॉसफी, जिसको हमारे ऋषियों ने हमारे लिए वेदों और उपनिषद में छोड़ रखा था, जिसके एहसास मात्र को पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने सालों तक कठोर तपस्या की। उसी ब्रह्म ज्ञान को आज हम वर्ड्स ऑफ विजडम के इस एपिसोड में जानेंगे। लेकिन हाँ, जानना और एहसास करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जितना मुझे हो सकेगा मैं उतना आपको समझाऊंगा और जहां मुझे दिक्कत आएगा मैं उपनिषद की मदद लूंगा। इनफैक्ट मैं आपको वो सारे तरीके बता दूंगा जिससे आप इस ब्रह्म ज्ञान का एहसास कर सकेंगे, जिसका तरीका भगवान विष्णु ने कूर्म पुराण में बताया था। लेकिन चाहे मैं आपको कितना भी बता दूं, जब तक आप इसे रियलाइज नहीं करते हैं तब तक सब व्यर्थ है। तो अब जब मैंने ये सब बोल दिया है तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ समय पहले तक इंसान ये मानते थे कि वो एक शरीर मात्र है, आपकी बॉडी ही आपकी इंडिविजुअलिटी है, आपकी पहचान है। लेकिन आने वाले समय में जब मॉडर्न साइंस थोड़ा डेवलप हुआ तो हमें ये समझ में आया कि बॉडी को तो माइंड कमांड देता है। बॉडी तो महज आपकी एसेसरी है, सीपीयू तो आपका दिमाग है, ब्रेन ही आपकी पहचान है। लेकिन मुझे दुख है कि साइंस को अभी भी टाइम लगेगा ये जानने में कि आपकी इंडिविजुअलिटी माइंड नहीं है। माइंड तो बस एक सारथी है, यात्री तो आपकी आत्मा है। मैं समझाता हूँ किसी की पहचान क्या होती है। पहचान की एक सरल विशेषता ये है कि वो परमानेंट है, वो कभी बदलती नहीं। तो अगर उस विशेषता से शरीर को देखा जाए तो हम देखेंगे कि वो बस बदलती ही रहती है। शरीर परमानेंट नहीं है। इवन हर सेकंड अराउंड 10 लाख नई कोशिकाएं आपके शरीर में जन्म लेती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये शरीर ही हमारी पहचान है? सपोज कि अगर हम किसी का लंग्स ट्रांसप्लांट कर दें तो क्या अब भी वो इंसान वही रहेगा? लेट्स से हार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लेट्स से पूरी बॉडी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो क्या अब भी वो इंसान वही रहेगा? कुछ लोग कहेंगे हाँ, ब्रेन तो वही है ना? तो ये तो क्लियर है कि शरीर आपकी पहचान नहीं है, क्योंकि ना तो वो स्थायी है ना ही वो स्थिर है। हर पल हमारा शरीर बदलता रहता है। तो ये क्लियर है कि दिमाग ही हमारी पहचान होगी। वेल, दिमाग तो और भी तेजी से बदलता है। इनफैक्ट हर सेकेंड अराउंड 4000 नए न्यूरॉन्स ग्रो होते हैं हमारे दिमाग में। कहने का मतलब बस इस वीडियो को देखने के बाद ही आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप इसे देखने के पहले थे, फिजिकली ना मेंटली। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बच्चे का दिमाग बड़े के दिमाग से सिमिलर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन दो इंसानों को कंपेयर करिए, क्या इन दोनों का थॉट प्रोसेस सिमिलर है? नहीं। वेल, ये दोनों सेम ही इंसान है, बस उम्र का अंतर है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इंसान की पहचान उसका दिमाग है, कि हम बस हमारा दिमाग है और कुछ नहीं? इन रियलिटी हम एक प्योर परमानेंट आत्मा है जो दिमाग को कमांड देता है, जो कभी बदलता नहीं, हमेशा परफेक्ट रहता है, बस शरीर बदलता है। मैं चाहता हूँ कि अभी आप अपनी एक उंगली हिलाएं, तो ये किसने किया? एक मूर्ख इंसान ये कहेगा कि ये शरीर ने किया। थोड़े बुद्धिमान इंसान ये कहेंगे कि हमारे दिमाग ने सिग्नल भेजा हमारे मसल्स को, तो ये उंगली हिली। लेकिन अगर आप गहराई में झांके तो आपको दिखेगा कि आत्मा ने कमांड दिया ब्रेन को, तो उसने इंपल्स भेजा मसल्स को। हिंदू ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि हमारा शरीर एक रथ मात्र है, हमारी इंद्रियां मतलब सेंस ऑर्गन्स घोड़े हैं, दिमाग के हाथ में उसका लगाम है। मतलब ब्रेन एक सारथी मात्र है, जो यात्री है वो आत्मा है, हमारी असली पहचान। वही ब्रेन को कमांड देता है कि हमें ये करना है, तब जाके ब्रेन घोड़ों की लगाम खींचता है। ये जो मैं कह रहा हूँ वो जानना जरूरी है, इनफैक्ट बहुत जरूरी है कि आप ये समझें कि आप असलियत में कौन हैं। इसलिए मैं इसे और अच्छे से समझाता हूँ। ऐसे समझिए कि ये यूनिवर्स एक इनफाइनाइट समुद्र है, ऐसा महासागर जिसका कोई शुरुआत नहीं ना कोई अंत है। वही अकॉर्डिंग टू वेदांत भगवान है।
ये यूनिवर्स समुद्र के लहर के समान है। जैसे महासागर में लहर उठती है और फिर समतल हो जाती है, उसी तरह यूनिवर्स क्रिएट होता है और फिर उसी अनंत समुद्र में मिल जाता है। ये सब इंसान, जानवर बस अलग अलग वेव्स हैं जो अंत में उसी भगवान से मिल जाएंगे। दूसरे तरीके से कहें तो हम इंसान, जानवर या पेड़ पौधे और कुछ नहीं, बस आत्मा है जो एट द एंड वापस उस महासागर जिसे परमात्मा कहते हैं उसमें समा जाएंगे। कहने का मतलब हम उसी परमात्मा के एक टुकड़े हैं जिसे आत्मा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप और हम ही भगवान हैं, बस हमें ये रियलाइज करना होगा। और जिसको उसका एहसास हो जाता है, जो ये रियलाइज कर लेता है, वही योगी होता है। एक योगी हर जीव जंतुओं से प्यार करता है, लेकिन उसे किसी से भी लगाव नहीं होता। कहने का मतलब वो सबकी केयर करता है। इवन अगर एक चूहे के लिए उसे अपनी जान देनी पड़े तो वो बिल्कुल भी नहीं कतराएगा, क्योंकि वो उस चूहे से प्यार करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो वही है। ध्यान दीजिए, वो वही है। वो दोनों एक ही परम आत्मा के टुकड़े हैं। वो दोनों मरने के बाद उसी परम आत्मा में जुड़ जाएंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है? जैसे धर्मराज युधिष्ठिर जो एक कुत्ते के लिए स्वर्ग त्यागने को भी तैयार थे, फिर वहीं अगर वो चूहा मर जाए तो उस योगी को तनिक भी दुख नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि आत्मा को कोई नहीं मार सकता एंड एट द एंड वो उसमें ही आके मिल जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि एक योगी किसी भी लड़की या लड़कों से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि भला कौन इंसान अपनी उंगली से अट्रैक्ट होता है। मतलब वो लड़की या लड़का भी तो उसी के टुकड़े हैं। और जो ये रियलाइज कर लेता है वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि दूसरों के गम में उसे अपना गम दिखने लगता है और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी। ऐसे लोग धर्म के नाम पे लड़ने नहीं जाते, क्योंकि वे जानते हैं कि सब उन्हीं के तो भाई हैं। और इसलिए यही वेदांत ही एक ऐसा रिलीजन है जिसे मैं मानता हूँ, और परम शिव ही एक ऐसे भगवान है जिसे मैं मानता हूँ। अब आप चाहें तो इस परम शिव को गॉड कहिए, अल्लाह कह के बुलाइए या ब्रह्मा नाम दीजिए, नाम में क्या रखा है। तो ये जानने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है इसे रियलाइज करना और इस पावर को मैनिफेस्ट करना। जब मैंने इस वेदांत को पहली बार जाना तो जैसा कि आप जानते हैं मैं एक नास्तिक था, तो मैंने इसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये रिलीजन बाकियों से अलग था। जहाँ बाकी रिलीजन ये बोलते थे कि आप सवाल मत पूछिए, ये रिलीजन आपको ओपन चैलेंज देता है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता है, जिससे आप इस सच्चाई को रियलाइज कर सकते हैं, अपने पावर को हार्नेस कर सकते हैं। और जब आप ये कर लेते हैं तो आप लिटरली भगवान बन जाते हैं। आप इंसानी कमजोरियों से मुक्त हो जाते हैं। इनफैक्ट आप अपने शरीर से बाहर निकल सकते हैं, एक दूसरे रेल्म में झांक सकते हैं, एक ऐसा रेल्म जिसमें आत्माएं और अदृश्य जीव मौजूद होते हैं। इसके लिविंग एग्जाम्पल हैं श्री राम कृष्ण परमहंस, जिन्होंने लिटरली देवी को देखा था। ऐसे लोग अपने और दूसरों के शरीर को हील कर सकते हैं, एक किताब को बिना खोले उसे पूरा पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट वो बहुत आसान हो जाता है उनके लिए, क्योंकि यहाँ तक तो ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे लोग मुर्दों को भी जीवित कर सकते हैं। आपको मेरी बात अंधों की तरह मानने की जरूरत नहीं है, आप खुद इसे एक्सपीरियंस करिए, जैसे गौतम बुद्ध ने किया था, साईं बाबा ने किया था, जीसस या मोहम्मद ने किया था। इस एक्सपीरियंस का नाम है सुपर कॉन्शियसनेस, या जैसा हमारे ग्रंथ कहते हैं समाधि। और इसे पाने के लिए जो स्टेप्स हैं, जो साइंटिफिक स्टेप्स हैं, उसे हिंदुओं के पुराणों में राजयोग के नाम से जाना जाता है, और उसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को ये याद दिलाते रहिए कि आप कौन हैं। आप महाशिव या परमेश्वर के एक सूक्ष्म कण हैं, और हर जीव आपके ही टुकड़े हैं। इसलिए आप सबसे वैसे ही प्यार करिए जैसे आप अपने आप से करते हैं, जैसे आपके माँ बाप आपसे करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूँ कि दुनिया आपके लिए स्वर्ग बन जाएगी।